और एक चीज भी इसमें एक इम्पोर्टेंट ये ऐड करना चाह रहा हूँ, आप टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं करना। आप हम मस्जिद का पूछ रहे, मस्जिद का बोलना, आप बोलते शेख फजीउद्दीन हैदराबादी कौन है, उन्होंने दूसरी जमीयत है, हमारे को उससे कोई वक्त नहीं, उन्होंने मस्जिद के मुसल्ली है, मुसल्ली है। जबकि अब्दुल करीम अब जब से ओहदा लिया है आज तक 5 वक्त की नमाज, एक दिन की 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा नहीं किया। और एक ऐसा सदर है वो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोले, और शेख फसी कभी हमारे को बोले नहीं, पर्सनल नंबर से ये जमील साहब है, इनका बेटा अब्दुल माजिद, अगर इनका निकाह हुआ, इनका बीवी मायके चले गया, कुछ भी है, फैमिली डिस्प्यूट किसका नहीं रहता सर? फैमिली डिस्प्यूट, एक मिनट मैं बोलूं, 498 पर फिर वो केस कोर्ट में चल रहा, फैमिली डिस्प्यूट है। इन्होंने यहाँ पर मस्जिद के लिए आवाज उठाए, तो ही हैव द राइट, वाई बिकॉज इज द मुसल्ली, इज द वर्शिपर हियर इन मस्जिद एंड दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज अ पब्लिक वर्शिप प्लेस। यहाँ पर अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी अब्दुल करीम कर रहे तो आवाज उठाए, इन्हों अकेले ने उठाए, इन्हों अकेले ने उठाए, दोनों पार्टी सब मिलकर मेरे खिलाफ भी लिखा, आई हैव दैट ऑल्सो, बट हम क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। अब्दुल करीम अपने पर्सनल नंबर से पर्सनल अटैक कर रहा है, क्यों? ताकि ये लोग पर्सनल अटैक करके प्रॉब्लम में आके खामोश हो जाना, डर के खामोश हो जाना। अस्सलामुअलैकुम। आज 13 दिसंबर 2022 को मीडिया में हम अपनी ये जो तकलीफ़ है मुसल्लियों की, ये बयान कर रहे हैं कि हमारी 901 गज़ मस्जिद जो तेलंगाना स्टेट के वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ये 901 गज़ मस्जिद में 350 गज़ मस्जिद का हिस्सा लैब्स मैनेजिंग कमेटी वाले इल्लीगल लीज बनाकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के नाम से कब्ज़ा कर लिए हैं। तो मस्जिद पर यह जो नाजायज़ कब्ज़ा है, इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ इस मस्जिद के और चिलगरोड़ा बस्ती के मुसलमान इकट्ठा हुए हैं और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जो मैनेजिंग कमेटी ख़त्म हो चुकी है और जो कब्ज़ा किए हुए हैं, तो वक्फ़ का तहफ़्फ़ुज़ आप खुद करना है, हम भी आपका साथ दे रहे हैं। वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले मस्जिद के 900 गज़ में से 350 गज़ कब्ज़ा कर चुके हैं, लिहाजा इन लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए एक वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स के ज़रिए से इस पर इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि 2014 से ये जो लैब्स मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, ये लोग एम्बेजलमेंट्स ऑफ फंड्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मस्जिद के नाम से चंदा मांगे हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर कई कंट्रीज से कई करोड़ रुपए चंदा जमा किए हैं और फिर यहाँ पर इस मस्जिद के 350 गज़ हिस्से को उनके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के नाम से कब्जा कर लिए हैं, इलीगल कोई प्राइवेट लीज बनाकर, जबकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो वक्फ बोर्ड ही यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी देती है और उस मैनेजिंग कमेटी में कोई सब कमेटी बनाने की अथॉरिटी मैनेजिंग कमेटी को नहीं है, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ट्रस्ट या प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना के यहाँ पर कब्जा कर लेना मस्जिद का कुछ हिस्सा, ऐसा कुछ भी वक्फ एक्ट में नहीं है। और उनकी जो प्रोसीडिंग होती है, वो प्रोसीडिंग लेटर में भी ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग कमेटी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, लिहाजा वो लोग गलती करे हैं, लिहाजा उनके ऊपर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करिए जल्द से जल्द और जल्द से जल्द इस मस्जिद का हल करिए। जैसा हर मस्जिद में वक्फ के कानून के हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के ज़रिए कमेटी फॉर्म होती है, ऐसा इस मस्जिद में कब हुआ और लास्ट टाइम, और तब से अभी तक किसकी मैनेजिंग कमेटी है यहाँ? 2008 से मैं इस मस्जिद में मुसल्ली हूँ रेगुलर 5 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये 14 साल में आज तक इस मस्जिद का वक्फ बोर्ड के ज़रिए से मैनेजिंग कमेटी के लिए इलेक्शन नहीं देखा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2005 से 2015 तक नदीम साहब सदर रहे, तभी भी इलेक्शन नहीं हुआ मैनेजिंग कमेटी के लिए, और पिछले 7 साल से ये जो अब लैब्स हुई मैनेजिंग कमेटी जो इलीगल कब्जा कर लिए मस्जिद का, और मस्जिद का 350 हिस्सा जो कब्जा कर लिए, ये कमेटी वालों का भी इलेक्शन नहीं हुआ। बस 2-2 साल के लिए कमेटी मिलती रही, पॉलिटिशियंस दिला दिए कमेटी, इस तरीके से हुआ, कभी इलेक्शन यहाँ नहीं हुआ। क्या मुसल्ली कभी पूछते गए, बार-बार पूछते गए इलेक्शन के वक्त, जब भी उनका टर्म खत्म होते गया हम उनको पूछते गए इलेक्शन करवाइए बोल के दरख्वास्त करें, डायरेक्ट मैनेजमेंट के लिए दरख्वास्त करें, मगर फिर भी ऑन उसे बेसिस उन लोग पैसों गुज़िश्ता कमेटी को देते गए, वो सिर्फ वक्फ बोर्ड ही जानती है। ये आपके पास आपकी ओर से क्या वक्फ कमेटी, आप मुसल्लियों की ओर से या जितने भी यहाँ पर लोग हैं
एरिया के, उनकी ओर से कभी कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया तो बिल्कुल किसको हर दिया बार गया? दिया गया है। जब भी उनकी मैनेजिंग कमेटी ख़त्म होती गई, जो भी कमेटी लैप्स होते गई, हम हमारी तरफ से हम है कोई भी मुसल्ली अपनी तरफ से पैनल बना रहे हैं, दाखिल करते जा रहे हैं, मगर वक्फ बोर्ड नज़रअंदाज कर देते जा रही उनकी है। कमेटी जब चलती भी थी तब भी जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया उनके इरेगुलरिटीज़ के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ, उनकी खियानत के खिलाफ, लेकिन वक्फ बोर्ड उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मस्जिद का हल हो और ये जो कब्ज़ा हुआ है ये कब्ज़ा नहीं होना। 900 गज़ मस्जिद थी तो 900 गज़ मस्जिद ही रहना। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, हम यही चाहते हैं। और हमारी डिमांड नहीं है, पूरे मुसल्लियों की मुसल्लियों की डिमांड है। डिमांड। पूरे मुसल्लियाँ चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कमेटी चेंज होना और एक कमेटी चेंज होना और नई कमेटी आना। ये पूरी कमेटी मुसल- जो बन चुकी है वही दे देना। और 23 जुलाई 2022 की वक्फ बोर्ड की बोर्ड मीटिंग में जो कमेटी बना दी गई है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह साहब और IPS शाहनवाज कासिम साहब CEO ने जो कमेटी बना दी है, बस वो कमेटी की प्रोसीडिंग बन के जो रेडी है, क्यों होल्ड कर दिए हैं, बस वो दे दीजिए जल्द से जल्द बुलाकर। और हम पूरे मुसल्लियों के सिग्नेचर के साथ हम लोग वक्फ बोर्ड में पेपर भी सबमिट करें कि पुलिस स्टेशन में भी दिए हैं पूरे मुसल्लियाँ हमारे इनके साथ कब्जे हैं। के खिलाफ। ये नाजायज़ कब्जा खत्म हो जाए, बस हम यही चाहते हैं कि मस्जिद आबाद रहे। करीम साहब की और उनकी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। हमारे को चेंज चाहिए, हमारे को तब्दीली चाहिए, हमारे को नई कमेटी जो फॉर्म हो गई है हमको वो चाहिए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।